मनाजिर आप देख रहे हैं आप तक न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन। इस वक्त दो हिस्सों में मुनकसिम है। स्क्रीन के दाएं जानिब मनाजिर है ठट्टा से, जहां वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से तकरीब से खिताब किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब लाहौर में वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब चेंबर ऑफ कॉमर्स में ताजरों से खिताब कर रहे हैं। बंदोबस्त कयो आहे, मां अधे हिते ॻाल्हि कई त वर्करनि खे ॿुधो, मां हुनजो जवाबु ॾींदुसि। ॿुधो मूंखे त ॿुध यार सो उनजो मां जवाबु ॾींदुसि। जंहिंजे लाइ असां इहा गॾिजाणी कई आहे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब जे हुकुम ते, त मुंहिंजे वर्कर्स वटि वञो ऐं उन्हनि खे मुंहिंजो प्रोग्राम ॿुधायो त मूं सिंध हुकूमत खे छा हिदायतूं कयूं आहिनि। इन्हनि वर्करनि सभिनी लाइ असां अॼु हिते आहियूं। तव्हां सभिनी खे अस्सलाम वालेकुम। जीए भुट्टो अॼोकी इहा गॾिजाणी जे मूं ॿुधायो त चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब जे हुकुम ते असां निकिता आहियूं ऐं इंशाअल्लाह शुरूआत असां ठटे ऐं सिजावल खां कई आहे। इन ई तरीक़े सां असांजी कोशिशि आहे त इन महीने में, यानी इन अप्रैल जे महीने में असां सभिनी ज़िलनि में वञूं ऐं जेकी बजट ठहणी आहे उन सिलसिले में, जीअं नासिर शाह साहब ॿुधायो त चेयरमैन साहब जो हुकुम आहे त हर ज़िले में वञी तव्हां मुंहिंजे वर्कर्स जी तवसुत सां स्कीमूं वठो। मां तव्हांजी स्कीमूं हिते जेके तव्हां कराची में वेही ठाहींदा आहियो उहे क़बूल न कंदुसि। हाणे हिन में कई तरीक़ा, असां पोएं साल बि हिकिड़ी एक्सरसाइज़ कईसीं, भाऊ ॻाल्हि कई, पर पोएं साल थियो छा, जेकी हुकूमत पोइ वही हुई, जेको क़ीमतूं तमामु वधी वियूं, असां नई स्कीम का बि न ॾेई सघियासीं। पर हिन साल हुकूमत सिंध इहो पक कई आहे त असां न रुगो नई स्कीमूं ॾींदासीं, पर हाणे इहे नई स्कीमूं रुगो पंहिंजे वर्कर्स अवाम जी जेके स्कीमूं हूंदियूं उहो ॾींदासीं। ऐं नासिर शाह साहिब जीअं ॿुधायो त हर ज़िले में, चाहे के ज़िला नंढा आहिनि के वॾा आहिनि, हर ज़िले में घटि में घटि 5 अरब रुपयनि जूं, इहो मां तव्हांखे ॿुधाए थो सघां, वर्करनि जी स्कीम्स जेके वर्कर ॿुधाईंदा उहे ॾिनी वेंदियूं। हाणे जो तरीक़ेकार छा हूंदो, छाकाणि सभु असां वटि जेकी डिमांड आहे उहे त 5 अरब छा 50 अरब बि ज़िलनि ते ख़र्च कयूं त घटि थींदा, तव्हां सम्झो था। हाणे जो तरीक़ेकार छा थींदो, उहो चेयरमैन साहिब जी सलाह सां असां कयो आहे त हिकिड़ी कमेटी ठाहींदासीं। उन कमेटी या 2 या 3 अलॻि अलॻि कमेटियूं हूंदियूं, पर हिकिड़ी कमेटी जेकी डायरेक्ट वर्कर्स जी नंढी स्कीमूं, छाकाणि जो सभु को चाहे थो त उहे स्कीम्स ॾियनि, उन जी सदारत चओ, कन्वीनरशिप चओ, या हिकिड़ो गॾु करणु सभिनी खे उहा ज़िमेदारी हूंदी ज़िले जे सदर जी। उन सां गॾु ज़िले जो जनरल सेक्रेटरी हूंदो, तालुकनि जा सदूर हूंदा, ज़िली तंज़ीमनि जा सदर उन्हनि जा हूंदा। उन सां गॾोगॾु उन्हनि खे चइबो ईअं, या उन्हनि जी हिदायत इहा आहे, उहो अॼु ॾियां पियो, इहो सभु लिखत में बि ईंदो ज़िले सदर वटि इन्हनि कमेटी जेके ठहंदियूं उन्हनि जूं, त उन्हनि जो कमु आहे त हर यूनियन काउंसिल में वञी इजलास कंदा ऐं उते वर्करनि खे गॾु कंदा। हाणे ज़रूरु डिमांड वधीक हूंदी, उहो पंहिंजे हिसाब सां हर यूनियन काउंसिल में बराबरि जी अमाउंट सां स्कीमूं ॾींदा ऐं पोइ इहो प्लान ठहंदो, छाकाणि जो हींअर पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला तव्हांजी पार्टी यानी तव्हांजी हुकूमत अॻिते बि रहंदी। कुझु स्कीमूं हिन साल कढंदासीं, कुझु ॿिए साल इन तरीक़े सां पूरियूं कंदासीं। हाणे हिन जे लाइ जेको इहो पहिरियों आहे नंढी स्कीमुनि लाइ 1 अरब रुपए खां वधीक, घटि में घटि जेको नंढे में नंढो ज़िलो आहे तंहिंखे 1 अरब रुपयो ॾिनो वेंदो।
त 1 अरब रुपए खां वधीक तव्हांखे हुन ज़िले में स्कीमूं ॾिनियूं वेंदियूं ऐं हुनजो तरीक़ेकार इहो ई हूंदो। जीअं मूं ॿुधायोमांव त सदर, तालके जा सदर, ज़ेली तंज़ीमूं इहे वेंदियूं यूनियन काउंसिल में ऐं इहे स्कीमूं वठंदियूं। उन सां गॾोगॾु इन में ज़िले जो डिप्टी कमिश्नर ऐं हुनजी टीम, उहे मेंबर न हूंदा, उहे स्कीमूं न ॾींदा, पर छाकाणि जो तव्हांखे जेकी स्कीम ॾियणी आहे, का गिटी ॾियणी अथव, को नंढो रोड ॾियणो आहे, उनजी क़ीमत ते तइयुन करणु त घणे जी स्कीम ठहंदी, उहो डिप्टी कमिश्नर ऐं हुनजी टीम उनखे सपोर्ट कंदी। ऐं हिकिड़ी असां डेडलाइन रखंदासीं, मुंहिंजो त ख़्यालु आहे अॼु खां 6 सिजावल लाइ 15 ॾींहं, पर थोरो शायदि वधाए सघूं उनखे। उन में तव्हांखे इहे स्कीमूं तयारु करणियूं आहिनि, उन टीम खां उनजी क़ीमत तइयुन कराइणी आहे ऐं इहे सूबाई हुकूमत खे मोकिलियूं आहिनि। इहो तव्हां सां वाइदो आहे त उहे स्कीमूं उन फ्रेम जे अंदरि जेके बि ईंदियूं उहे असांजी बजट में शामिलु हूंदियूं, वर्करनि जी स्कीमूं शामिलु हूंदियूं। उन सां गॾोगॾु जीअं मूं ॿुधायो त 4 अरब जी ॿी स्कीमूं, ऐं उहो नासिर शाह साहिबु ॿुधाई ॻाल्हि त जेके उहे स्कीमूं आहिनि, चाहे मुराद अली शाह ॾे, चाहे नासिर शाह ॾे, उहो पंहिंजी मर्ज़ीअ सां नथो ॾेई सघे। उन जे लाइ बि ही जेकी हिकिड़ी वेंदी टीम हर यूनियन काउंसिल में, जेके वॾी स्कीमूं हूंदियूं आहिनि, का हिकिड़ी स्कीम अगरि 50 करोड़नि जी हुजे त उन 1 अरब में 2 स्कीमूं त कोन थींदियूं। त उहे वॾी स्कीमूं उहा ई टीम रिकमेंड करे मोकिलींदी सूबाई हुकूमत खे, पोइ हुन में ज़रूरु ॾिसंदासीं त घणियूं पूरी थी सघनि। उहे बि तव्हांजी सलाह सां, वर्करनि जी सलाह सां स्कीमूं ईंदियूं। सो इहो चेयरमैन साहिबु चयो आहे त घटि में घटि हर ज़िले में 5 अरब रुपयनि जी स्कीमूं कयो। अच्छा, पोएं दफ़े असां छा कयोसीं जो असां स्कीमूं वर्करनि खां वरितियूंसीं, सभनि छा हज़ारनि जी तादाद में स्कीमूं आयूं, हिकिड़ो त नई स्कीमूं रखी न सघियासीं, पर असां जॾहिं उन्हनि खे ॾिठोसीं त असां चयोसीं हाणे मां केरु थींदो आहियां, मुराद अली शाह केरु थींदो आहे त कहिड़े वर्कर जी स्कीम इंक्लूड कयां, कंहिंजी न कयां। त इहो फ़ैसिलो हाणे अमाउंट ॾेई इहो पूरो तव्हां अरब रुपए जे अंदरि तव्हां कढियूं आहिनि, इहो फ़ैसिलो तव्हां कंदो इंशा अल्लाह ताला। चेयरमैन साहिब जे हुकुम ते जीअं मूं चयो त इहो बजट में हिकिड़ी तारीख़ असां ॾींदासीं। हिते ॿई सादिक मेमण साहिबु, मोहम्मद अली मलकानी साहिबु मौजूदु आहिनि, इन्हनि जी ज़िमेदारी हूंदी ऐं इन मीटिंग्स जा बाक़ाइदे यूसी वारा तव्हां मिनट्स ठाहींदो। जीअं हिकिड़ो थींदो आहे फलाणी यूसी में वियासीं, फलाणा माण्हू प्रेज़ेंट हुआ, इहे 10 स्कीमूं या 15 स्कीमूं आयूं, सभिनी गॾिजी फ़ैसिलो कयो। पोइ उन में ज़रूरु इख़्तिलाफ़ थींदा, पर जेको मेजॉरिटी जो फ़ैसिलो हूंदो उन में हिन यूसी खे असां 10 करोड़ जी स्कीमुनि जो ऐलान कयो। तव्हां असां सोचियो त ॾियणियूं आहिनि ऐं 10 करोड़नि जी फलाणी स्कीमूं आहिनि जेके ॾियूं था। इहे मिनट्स जॾहिं असां वटि ईंदा, जंहिंमें उन यूसी वारे उहिदेदारनि जूं सयूं मौजूदु हूंदियूं, तंहिंखां पोइ उहे बजट में मौजूदु थींदियूं, त इंशा अल्लाह ताला इहो असां पक कंदासीं त इहे वर्कर्स जी तरफ़ां स्कीमूं अचनि। अच्छा, हिते सभई दोस्त मौजूदु आहियो, तव्हां सभु पीपल्स पार्टी खे हींअर न, जॾहिं खां पीपल्स पार्टी क़ाइमु थी आहे शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे खां वठी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जे दौर में सदर आसिफ अली ज़रदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब सां गॾु तव्हां भरपूर साथ ॾिनो आहे ऐं हर दफ़े ठट्टो ऐं सिजावल ज़िलो पीपल्स पार्टी जे उमेदवारनि खे वॾी अक्सरियत सां कामयाबु कंदो आहे। त ईअं न आहे जो पीपल्स पार्टी चेयरमैन साहिबु या तव्हांजी सूबाई हुकूमत इन्हनि ज़िलनि जो ख़्यालु न कयो हुजे। हिते ठट्टे ऐं सिजावल में हिकिड़ो वॾो मसइलो हो, रोड जेको हो इहो कराची खां ठट्टो, हालत ख़राबु हुई। असांजो रोड कोन हो, वफ़ाक़ जो रोड हो। वफ़ाक़ उन खे न पे ठाहियो त सिंध हुकूमत इन रोड खे वफ़ाक़ खां वठी, ऐं इहो वाहिद रोड आहे
जेको सिंध हुकूमत वफ़ाक़ खां वरितो आहे कि तव्हां नथा ठाहियो ठटे सिजावल ई ॿिया इन खां पोइ बदीन वञण वारा माण्हू अॻिते हैदराबाद ताईं वञण वारा माण्हू उन्हनि खे तकलीफ़ आहे हिनखे असां पाण ठाहींदासीं असां पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इहो ठटो सिजावल कराची ठटो रोड ठाहियोसीं ठटे सिजावल जी अॼु मोहम्मद अली ख़ान ॻाल्हि कई आहे इंशाअल्लाह ताला उनखे बि ॾिसंदासीं उन सां गॾोगॾु असां सिंध कोस्टल हाईवे 84 किलोमीटर जो रोड आहे इहो ठहे पियो थो ठटे खां ॻाढ़ो रोड 65 किलोमीटरनि जो ठटे खां जिम्पीर रोड 40 किलोमीटर ठटे खां मीरपुर साकरो तालका अस्पताल घोड़ाबारी झिरक खां नूरियाबाद रस्तो वरी अॻिते झिरक मुलाक़ातियार ब्रिज खे तव्हांखे टंड मोहम्मद ख़ान सां कनेक्ट थो करे तव्हांजी मेडिकल कॉलेज जेकी लियाकत यूनिवर्सिटी जी हुन में ठही आहे मां पाण तक़रीबन 2 साल थी विया हुन ॻाल्हि खे इफ़्तिताह करायो सां हुन में क्लासिस बि शुरू थी विया आहिनि 1900 खां 2000 किलोमीटरनि जो ईअं आवाज़ न ईंदो मूंखे भाउ मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुध इहो तव्हांखे स्कीमूं मिलंदियूं न ॾिजो तव्हां ठीकु आहे न सो इहे कयूं आहिनि वरी हिन ज़िलनि में पहिरीं त वॾी बोर्डूं आयूं पर तव्हां रुगो पोयां 5 साल ॾिसो 2020 जी बोर्ड वरी 2022 वारी बोर्ड कॾहिं बि अदा कॾहिं बि कंहिं हुकूमत हिते बोर्डूं 76 वारी बि आई 90 जे ज़माने में बोर्डूं आयूं 2010 जी बोर्ड आई कंहिं हुकूमत इहो प्रोग्राम न ठाहियो त जेके घर ढही विया आहिनि ग़रीबनि जा हिकिड़े हिकिड़े कमरे जा घर हुआ उन्हनि खे ठाहे ॾिनो वञे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इहो हुकुम कयो उहो पूरो हिन स्कीम जो बीठो ऐं असां सॼे सूबे में तक़रीबन 21 लख घर ठाहियूं पिया ऐं ठटे ऐं सिजावल में बि इहे घर आहिनि न रुगो घर पिया ठाहियूं पर हिन सां गॾोगॾु उनजी मालिकाना हुकूक मूंखे चवनि था त इहो आवाज़ तव्हांजो छाकाणि जो मां अञा ॿियनि शयुनि ते बि ॻाल्हाईंदुसि इहो लाइव टेलीवाइज़ पियो थिए त तव्हां उर्दू में ॻाल्हायो त जीअं इस्लामाबाद वारा ॿुधनि त हिते ठटे ऐं सिजावल वारनि जो छा मौक़िफ़ आहे मां ॾिसां पियो थो ऐं सिंध हुकूमत छा थी चए त अगरि इजाज़त हुजे त मैं उर्दू में कुछ बहुत मेहरबानी मैं बता रहा था कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हुक्म पे एक हाउसिंग की स्कीम जिसमें ना सिर्फ हम 21 लाख घर बना रहे लेकिन हुकूक भी दे रहे हैं वो जमीन भी उस शख्स को दी जाएगी जिसके घर बनाया जा रहा है। और आपको पता है मेरी चेयरमैन साहब की बड़ी मेहरबानी है बहुत ज़्यादा भरोसा करते लेकिन इस बात पे अगर मुझे कभी डांट पड़ती है वो यही पड़ती है कि इतना स्लो क्यों है ये घर ख़त्म क्यों नहीं हुए इनको मालिकाना हुकूक दिए क्यों नहीं अभी तक। तो इंशाअल्लाह ताला अभी चेयरमैन साहब ने इफ्तिताह कर दिया था हम हर ज़िले जाएंगे मैं आज करना चाह रहा था लेकिन वक्त की कमी की वजह से नहीं कर सका। जिस ज़िले में हम जाएंगे और मैं फिर वज़ीरों को हमारे MPs MNAs को कहूँगा कि अपने हाथ से उस ज़मीन के मालिकाना हुकूक उस घर के मालिक को दें और इंशाअल्लाह ताला ये 21 लाख घर ना सिर्फ हम ऐसे घर बना रहे हैं जो अल्लाह न करे दोबारा कोई ऐसा सैलाब आता है तो उससे लोग बच सके वो अपने घर छोड़ के ना जाएं उनको जाना ना पड़े। टेंट सिटियों में एक जितनी भी कोशिश कर ले आदमी लेकिन वो ऐसे हालात नहीं होते यहाँ पे लोग रह सके अपने बच्चों के साथ तो वो इंशाल्लाह आपको मालिकाना हुकूक और ये घर कंप्लीट होके मिलेंगे। बीच में ना उसके साथ साथ हमने जैसे मैंने बताया
ठट्टा और सिजावल में कई 100 किलोमीटर की वाटर चैनल्स पक्के किए हैं और ये हमने देखे हैं, जिसकी वजह से ये हमेशा पानी का प्रॉब्लम, ये तेल के ज़िले हैं ठट्टा और सिजावल के डेल्टा की हम हमेशा बात करते हैं, तो इनके ज़मींदारों के लिए हमने ये कैनाल लाइन किए हैं। तो इंशाल्लाह ताला पहले भी हमने काम किया है, लेकिन आगे और ज़्यादा चेयरमैन साहब की हिदायत पे हम ठट्टा सिजावल पूरे सिंध के लिए, लेकिन अभी मैं ठट्टा और सिजावल में हूँ। इधर जो बड़ी स्कीमें आप चाहते हैं, अभी बात की मोहम्मद अली मलकानी साहब ने ड्यूल कैरिज वे बनाने की, ठट्टे से सिजावल दोनों डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं, हमें बनाना चाहिए। इंशाल्लाह ताला ये स्कीम भी हम जल्दी शुरू करेंगे। अब मैं आना चाहूँगा एक मंसूबा जो बना रही है वफाकी हुकूमत, बनाना चाहती है, बना नहीं रही है, बनाना चाहती है, और जिसके लिए आप सबको, हर एक को, सिंध दरिया, सिंध रिवर सिस्टम के हर मालिक को, इसलिए कि इसकी मालिक ना वफाकी हुकूमत है इस दरिया के सिस्टम की, ना सूबाई हुकूमत है। इन दरियाओं के मालिक वो सब लोग हैं, आप सब लोग हैं जो इन दरियाओं से आबादी करते हैं, इसका पानी पीते हैं। अदा मां तो अणा नारो ता जवाब ॾिजो, तव्हां हरू भरू आवाज़ त पंहिंजो मुंहुं वठी आहे न। केनाल सबूर, केनाल सबूर, केनाल सबूर। हाणे मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधिजो, गौर से मेरी बात सुनिएगा, इसलिए कि जो साजिश हो रही है, ये साजिश आपके खिलाफ है। कैनाल बना के नहीं, आपको गुमराह करके पीपुल्स पार्टी को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, उससे मैं पर्दा उठाना चाहता हूं आज। इसलिए मैं उर्दू में भी बोल रहा हूं ताकि सब सुन लें, फिर बाद में ये ना कहें यार हमें तो सिंधी नहीं आती। ये जो मंसूबे थे, जैसे मैंने कहा, इसके मालिक वो सब लोग हैं, और ये मालिक सूबा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध के लोग हैं, जो अरसे से इन कैनालों, इन दरियाओं से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा हक, ये तो एक इंटरनेशनल प्रिंसिपल है, दुनिया का असूल है कि जो लोअर राइपेरियन होता है, जो तेल का काश्तकार होता है, सबसे ज़्यादा हक उसका होता है। तो अगर किसी का हक इस दरिया पे है तो सबसे ज़्यादा ठट्टा और सिजावल का है। मैंने शुरुआत ही ठट्टा सिजावल से की है। मुझे गलो वहीं वही रहता है थोड़ी देर में। अब मैं ये जो साजिश की बात कर रहा हूँ ना, ज़रा गौर से सुनिएगा, इसलिए कि नारेबाजी, यस, हमें अपना फोर्स दिखानी है, हमें अपना एहतजाज दिखाना है, लेकिन ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि ये कनाल बंद हो, या ज़रूरी ये है कि जो इनका प्रोपेगेंडा है कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई जाए, वो कामयाब हो। ये चाह सकते हैं पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ मुहिम चलाएं, हमारे दिल में एक ही बात है, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। जो एहतजाज भी कर रहे हैं हम भी उनके साथ हैं, लेकिन भाई उनसे पूछो, तुम अपनी आधे घंटे की तकरीर में 5 मिनट कनाल पे बात करते हो, 25 मिनट पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात करते हो। मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं वो भी मेरे भाई हैं, मेरे साथी हैं, लेकिन हकीकत तो सबको पता होनी चाहिए। ये बात करते हैं कि, और दूसरे दोस्तों ने भी कहा कि जरदारी साहब ने इनकी इजाज़त दी। अब मैं आपको हकीकत बताता हूँ, यह कनालों का मंसूबा, चोलिस्तान कनाल का मंसूबा, दूसरा जो आपका चौबारा कनाल का मंसूबा 2018 में इसकी एक फीजिबिलिटी तैयार की गई।
क्या हमें पता नहीं था? हमें पता था सिंध हुकूमत को। 2018 से लेके 2023 तक हमारी हुकूमत थी, वो फिजिबिलिटी 1 इंच आगे नहीं बढ़ी, 1 इंच उस पर कोई काम नहीं हुआ, इसलिए कि उन्हें पता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब तक है वो इस पे आगे आपको कागजी कार्रवाई भी नहीं करने देगी। होता क्या है, 2024 जनवरी, तारीख बताता हूं आपको, 17 जनवरी 2024 इरसा का इजलास हुआ। 2024 जनवरी में केयरटेकर गवर्नमेंट थी, कायम मकाम हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी इलेक्शन में जा रही थी, हम सब आवाम के पास थे। हो सकता है उसी दिन आसपास शायद आपके पास भी आए हो। 17 जनवरी को इरसा इजलास करती है और इस इजलास में पंजाब हुकूमत एक प्रपोजल लेके आती है और कहती क्या है कि जी 27 मिलियन एकड़ फीट पानी कोटड़ी से नीचे हर साल जाया होता है और जो रिक्वायरमेंट है उनके हवाले से, उनके हिसाब से हम उसको मानते नहीं है, वो है 8.6 मिलियन एकड़ फीट। जो वाटर कॉर्ड 1991 का है उसमें जो कमी है वो तकरीबन 11 मिलियन एकड़ फीट है। तो 11 को और 8.6 को जोड़ा 19.6, समझे 20 मिलियन एकड़ फीट। कहते हैं ये सब अगर साथ कर लें फिर भी 7 मिलियन एकड़ फीट उनके हिसाब में जाया जाता है। और फिर उन्होंने कहा कि 7 मिलियन एकड़ फीट का फ्लड का पानी है, इसका 37% वाटर कॉर्ड के हवाले से पंजाब का है, तो वो 3 कुछ मिलियन एकड़ फीट बनता है। उस पर हम ये कनाल बनाएंगे। और इरसा अकल की अंधी बगैर नंबरों को चेक किए वो अप्रूवल दे देती है। सिंध के नुमाइंदे ने, इसलिए सिंध का नुमाइंदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपॉइंट करके गई थी, हमारा रखा हुआ वो नुमाइंदा था, उसने एतराज किया और उस अप्रूवल में 2 सफ़े का उसका डिसेंटिंग नोट शामिल है और उसने वही बातें की जो हम कर रहे हैं। अच्छा, यही 27 मिलियन एकड़ फीट ये करते क्या है, 1976 से शुरू होते हैं और 2023 तक आते हैं। तो इस दौरान बड़ी बड़े फ्लड्स आए। 1976 का बड़ी फ्लड आया, 90 की दहाई में 2 या 3 बड़े फ्लड आए, सन 2000 में फ्लड आए जहाँ 100 से ज़्यादा मिलियन एकड़ फीट समंदर की तरफ गया, इसलिए किसी को चाहिए ही नहीं था पानी। तो वो सब जोड़ के उन्होंने 1976 से ये नंबर दिए। हमने सिर्फ ये कहा भाई 76 छोड़ो, 1999 से। और ये सब वो चीज़ें जो राइटिंग में जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ है वो आपको नहीं बताएंगे, वो आपको ये बातें नहीं बताएंगे। 1999 से 2024 यानी 25 साल में यही एवरेज निकालो तो ये 14 MAF रह जाता है। तो इनकी अपनी कैलकुलेशन कि 20 तो चाहिए ही चाहिए, वो 14 माइनस करो तो ये -6 यानी -6 पे चल रहे, पानी खत्म है ही नहीं। अच्छा, इसका एक और सबूत हमने दिया, ये सारी सिंध हुकूमत का काम है, जब सब सो रहे थे तब हम ये कर रहे थे। 2018 से ये हिला नहीं, जब ये आई केयरटेकर गवर्नमेंट तो इरसा ने इजाजत दी। 1999 से 2024 तक आप एक तसव्वुर करें कि ये कनाल बन जाते, अगर ये बन जाता कनाल, तो इनकी अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक 25 साल में सिर्फ 3 साल ऐसे हैं, 2010, 2022 और एक बीच का 2020 भी नहीं, इसलिए उसमें ऊपर शॉर्टेज थी। 3 साल में पानी होता है इस कनाल के लिए। यानी आप एक 400-500 अरब का मंसूबा बनाएंगे जो
25 में से सिर्फ 3 साल चलेगा, इसलिए कह रहे हैं आप किसी का पानी नहीं लेंगे। तो हमें तो खदशा यही ना कि आप हमारा पानी ले लेंगे। और जिस साल फ्लड आता है उस साल तो आप खुद पानी को नीचे फेंकते हैं, छोड़ते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमने बात बताई। अच्छा, एक और चीज़, ये कहते हैं ये 27 मिलियन एकड़ फीट ज़ाया होता है। आप सब इधर ठट्टा सजावल के लोग हैं। अगर वाकई, हम तो कहते हैं कि कम से कम 10 मिलियन एकड़ फीट दो, 27 नहीं भी नहीं, वैसे तो हमारा हक ज़्यादा है, इसलिए कि ये डेल्टा बनाई दरिया सिंधु के जाने की वजह से समंदर में। हमने कहा भाई 10 दे दो मिलियन एकड़ फीट। आप कहते हो 10 नहीं 27 जा रहा है। फिर तो इधर सारी हरियाली होनी चाहिए थी, इधर बागात होने चाहिए थे, आप सब खुशहाल होते। क्या आप लोग अपनी आबादी कर सकते हैं टेल के लोग? तो यहां पे फिर पता चल गया ये गलत है। तो ये सारी बातें, अच्छा एक बात मैं जरूर कहूं कि 17 जनवरी को इरसा ने फैसला किया, 27 जनवरी को उसके मिनट्स निकाले, 2 दिन के अंदर उस वक्त की सूबाई हुकूमत ने, इसलिए इरसा में मेंबर कौन था? पीपल्स पार्टी का अपॉइंट किया हुआ था। उसने सूबाई हुकूमत को लिखा कि ये नाइंसाफी और ये सिंध के साथ ये वटी चली दूस मां वटी चली दूस दुखा मां ॻाल्हाए पियो विच ते मां ॻाल्हाए तूं यार हिनखे चुप करायो मूंखे कनालनि ते पियो ॻाल्हाइण पियो चुप सुनो। तो उसने मां ॻाल्हाए तो उसने सूबाई हुकूमत को कहा और उस वक्त के निगरान वजीर आला ने 2 दिन के अंदर खत लिखा वफाक को कि हमें मंजूर नहीं है। मार्च में हमारी हुकूमत आई, इरिगेशन मिनिस्ट्री ने सारे ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें इकट्ठी की। आपको पता नहीं ये छुपाते भी हैं बहुत चीज़ें हमसे। इकट्ठी करके मई के महीने में उन्होंने मुझे एक समरी भेजी, उसको हमने तैयार करके 16 जून को 14 को मेरे पास आई, 16 को मैंने साइन करके निकाली। 16 जून को जो एक कानूनी तरीक़ाकार होता है कि इरसा को अगर आपने चैलेंज करना है तो आप मुश्तरका मफादात की काउंसिल CCI में जाते हैं। हमने CCI को केस 16 जून को भेज दिया। उस वक्त तक कोई नहीं जागा था, किसी को पता नहीं था कि ये कनाल बन रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत ने उसके लिए ये हमने तो इंश्योर करना था कि ये ना बने। फिर उन्होंने एक और साजिश की, वो साजिश जिसमें ये लोग बात कर रहे हैं, जरदारी साहब की बात करते हैं। 8 जुलाई को एक मीटिंग होती है, चंद लोग 3-4 जिनका पानी से कोई खास वास्ता नहीं। वो मीटिंग में जो लोग थे आपको पता होंगे, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि जी हम एक ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव करें, उसमें कई चीज़ें हैं। और उसमें और चीज़ें क्या थी कि हम लाइनिंग करेंगे, हम ड्रिप इरिगेशन करेंगे, हम पानी को साफ करने के तरीके रखेंगे, हम पानी को बचाने के तरीके रखेंगे। और उन्होंने कहा कि हमें और एराजी लेनी है, तो उन्होंने 6 कनाल्स का जिक्र किया। सदर साहब ने उन्हें कहा कि आप, और उसमें मौजूद है कि सूबों से बात करें कि सदर साहब को ना किसी प्रोजेक्ट की अप्रूवल का इख्तियार है, ना रिजेक्ट करने का इख्तियार है। उस चीज़ को उन्होंने फिर उठाया और उसके भी काफ़ी बाद पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये मुहिम शुरू की। सदर जरदारी साहब ने मुझे बुलाया और ये अगस्त का महीना था या सितंबर का, और मुझसे सारी ब्रीफिंग ली। मैंने उन्हें बताया कि हमने ये रोका हुआ है। इस दौरान इन्होंने एक और हरकत की कि CDWP, जिसमें कोई सियासतदान नहीं होता, हमारा प्लानिंग का जो सेक्रेटरी था वो गया, उसने शदीद इख्तलाफ किया, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती CDWP से उसका अप्रूवल दिया। जैसे ही वो अप्रूवल हुआ, उससे अगला बॉडी होती है एक्निक, जिसकी सरबराही प्राइम मिनिस्टर करते हैं, और
प्राइम मिनिस्टर ना हो तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं। मैंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखा, उसके बाद कि ये मंजूर नहीं है हमें, आप मेहरबानी करके इस मंसूबे को आगे नहीं बढ़ाएं जब तक आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जहां हमने चैलेंज किया हुआ है उधर ना जाए, उधर कोई बात ना हो। उन्होंने मेरी बात मानी, वो ख़त भी मौजूद है और आप देखेंगे कि गालिबन नवंबर के महीने में ये एक्निक के इजलास में एजेंडा आया, लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा कि सिंध का एतराज़ है इसलिए हम इसको नहीं ले रहे, हम इसको डिफर कर रहे हैं जब तक CCI में मामला ना जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से ठट्ठा में ये तकरीब से खिताब किया जा रहा है। इस वक्त तकरीब का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ आप लोग थे, सिंध हुकूमत, हमारा इरसा का मेंबर, उसी दिन उसने इतराज किया और इसी वजह से ये रुका हुआ है। एक और चीज़ भी बताऊंगा आपको, ये भी बहुत चल रही है, ख़ासतौर पे हमारे मीडिया के दोस्तों की मेहरबानी है। कोई कहता है कि जी 25% काम हो गया, कोई तो कहता है पानी बह रहा है, आबादी हो रही है। तो हमने अपनी टीम्स भेजी, मुझे पक्का यकीन था, और उन्होंने सारी वीडियो बनाई और मैंने असेंबली में दिखाई। इधर मौका नहीं है दिखाने का। ये एक प्रोजेक्ट हुकूमत पंजाब का है, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के हवाले से। उधर वो ज़ेरे ज़मीन पानी से उन्होंने 50-60 ट्यूबवेल लगाए और उससे कुछ आबादी कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। अब उसमें तो हमें इतराज़ नहीं होना चाहिए ना है। अच्छा, उनका इरादा हुकूमत पंजाब का ज़रूर है, इसलिए उन्होंने अपनी ADP में एक अनअप्रूव्ड स्कीम डाली हुई है 218 अरब रुपए की, अभी तक अप्रूव नहीं हुई, लेकिन पैसे उन्होंने रखे उसमें 10 लाख, वो भी उन्होंने सरेंडर कर दिए। तो उन्होंने ये देख रहे हैं, ये टोटल 300 किलोमीटर का कनाल है जो बनता है। सुतलज पे जो दरिया पे सुलेमान की बराज है, वहाँ से निकलना है 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर दूर मेरे ख्याल है ये जो इस पिंडाल की लंबाई है वो भी इससे ज़्यादा है। इन्होंने एक कनाल का प्रोफाइल बनाया 200, 300, 400 फुट का। वो क्यों बनाया कि वो लोगों को कह रहे हैं आओ इधर ज़मीनें लो, हम ये आपको कनाल कैसे बनने देंगे जब आप सब जिंदा है। सिंध के लोग मर नहीं गए, सिंध के लोग जिंदा हैं और ये कनाल कभी नहीं बनने देंगे। तो उन्होंने ये बनाया और अनफॉर्चुनेटली हमारी अपनी मीडिया उसको ये दिखाने, एक तो शख्स था, मैंने कहा भाई, कहते हैं उसमें पानी बह रहा है। मैंने कहा ये बताओ, ये टेक्नोलॉजी अभी तक तो नहीं आई कि 300 किलोमीटर से पानी उड़ के इधर आ जाए और इसको चलाए। तो ये सारी केबी फीडर की पिक्चर्स, हाँ, वो और भी पता है, इधर केबी फीडर की लाइनिंग आपने देख रही होगी, उसको दिखा के मीडिया पे भी चला कि देखो कनाल बन रहा है। तो ये एक और इन्होंने एक प्रोपेगेंडा छोड़ा। मैं इधर यकीन से आपको बताता हूँ, ये 400-500 फीट की भी प्रोफाइलिंग कनाल नहीं है वो, जिसपे जाके पीपल्स पार्टी, कनाल के खिलाफ नहीं, मैंने बताया ना आधे घंटे की तकरीर में, आप खुद सुन लीजिएगा, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कह रहा, मैं तो आज भी उनकी सपोर्ट कर रहा हूँ कि ठीक है पुरअमन एहतजाज करें, हम आपके साथ हैं। लेकिन अगर आपके एहतजाज का मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी को गंदा करना है, तो ये सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी के वारिस है, ये वर्कर पीपल्स पार्टी के वारिस है, ये आपको ख़राब नहीं करने देंगे। ये कनाल ये बनाने, ये पीपल्स पार्टी को ख़राब नहीं करने देंगे। हाँ, कनालों को कभी बनाने नहीं देंगे। एक चीज़ और कहते हैं, मैं हर चीज़ को एड्रेस कर कोशिश करता हूँ कि मैं हर चीज़ पे मैं अपना मौक़िफ़ बता दूँ कि हुकूमत छोड़ क्यों नहीं देते। हाँ, बिल्कुल ये ऑप्शन है, अगर हम समझेंगे कि ये हुकूमत तो अभी सुन रही है ना, कनाल पे काम। अच्छा, ये काम भी जुलाई में किया था इन्होंने, जो थोड़ी प्रोफाइलिंग का। आप लोग सब होशियार हैं, एक काम करें, इस जगह पे गूगल अर्थ सबने देखा होगा, आप में से नौजवान है ख़ासतौर पे,
जुलाई की इमेज उधर पड़ी है, तब भी इतना ये 400 फीट का काम हुआ था, आज तक उतना ही, इसलिए रोक क्या शुरू ही नहीं किया था। ये सिर्फ एक मॉडल जिसको मैं कहता हूँ बनाने की कोशिश की थी। वफाकी हुकूमत से हमने कहा एकनिक में ले आओगे, हम मुखालफत करेंगे और हम इसको नहीं होने देंगे। सीसीआई में केस पड़ा है, वो सीसीआई की मीटिंग नहीं बुलाते, इसलिए पता है उन्हें कि हमारे मौक़िफ़ को वो डिनाई नहीं कर सकते। हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास आ गए कि पानी मौजूद नहीं है, बना नहीं सकते, तो बस डिले कर रहे हैं। लेकिन जब पीपल्स पार्टी समझेगी कि ये जमहूरी तरीके से नहीं मान रहे, फिर भी हम जमहूरी तरीका इस्तेमाल करेंगे। हम इन हुकूमत को छोड़ने में 1 मिनट की देर नहीं करेंगे, 1 मिनट भी लंबा है। लेकिन ये एजेंडा किसका है? ये तो ऑपोजिशन वाले जो है ना, वही ऑपोजिशन वाले जो नासिर शाह ने बताया कि जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कम्मू शहीद पे धरना दे रही थी तो वो सांगड़ में कालाबाग डैम के फेवर में रैलियां निकाल रहे थे। ये सबको पता है, ये हकीकत है। ये तो इनका है कि यार किसी तरीके से ये पीपल्स पार्टी को आवाम से दूर करो, इसलिए कि जब पीपल्स पार्टी नहीं होती हुकूमत में, जैसे कि जनवरी 2024 में पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं थी, तो इरसा ने एक गलत फैसला कर दिया। वो तो चाहते हैं कि जो दीवार बन के सिंध के हकूक के लिए इनके सामने खड़ी है पार्टी, उसको किसी तरीके से हटाए। ये साजिश उनकी है, तो हम इनकी ये साजिश कामयाब। जब मैंने बताया जनवरी 2024 में पीपल्स पार्टी अवाम के पास थी, तो इन्होंने पीठ पीछे हमारे इरसा ने सर्टिफिकेट दे दिया। तो जब आप तो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी, अच्छा एक लम्हे के लिए, और जैसे मैंने कहा हम 1 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे चेयरमैन साहब, और उन्होंने खुले, चेयरमैन साहब ने अभी क्या कहा 4 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर से कहा कि अगर आप ये काम करेंगे तो मैं अपने अवाम के साथ खड़ा होऊंगा, आपके साथ खड़ा नहीं होऊंगा। क्या मतलब है इसका? अगर समझ लें कि हम जल्दबाजी में ब्लैकमेल होके एक गलत फैसला कर लें और हुकूमत छोड़ दें, हुकूमत को गिरा दें, छोड़ा है हुकूमत में तो है नहीं, कौन आएगा? क्या इलेक्शन होंगे इस वक्त? क्या हमारा मुल्क मुतहम्मिल है इलेक्शंस का? तो जब कोई जमहूरी कुव्वत होगी नहीं, तो ये तो चाहते हैं कि इनको फ्री हैंड मिले, जो चाहे इस मुल्क के साथ करें। ये ऑपोजिशन वाले चाहते हैं, ये इनकी साजिश है। ये साजिश मैं आपको बताना चाह रहा था। तो ये बात लोगों तक पहुंचाएं। नंबर 1, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत में कभी सिंध दुश्मन कोई भी मंसूबा, कोई भी कनाल इंडस रिवर सिस्टम पे, ना सिर्फ सिंधु पे लेकिन चनाब पे, रावी पे, झेलम पे, सतलुज पे नहीं बनाने देगी। आप तो सिर्फ ये बात करते हैं ना, आप सिर्फ दरिया सिंध की बात करते हैं। मैं कहता हूं ये 5 दरिया हमारे हैं, सिर्फ दरिया सिंध हमारा नहीं है, ये 5 दरिया हमारे हैं। तो हम सबसे पहले तो ये, आप जहां जाएं बिल्कुल ये समझे चेयरमैन साहब बात कर रहे हैं जब आप बात करेंगे कि हम कनाल नहीं बना देंगे। दूसरा जो इनकी साजिश, जरदारी साहब बोले, भाई जरदारी साहब ने कौन सा प्रोजेक्ट अप्रूव किया है? और चलो वो तो एक आप बंद कमरे की मीटिंग के बारे में बताते हैं, आप शायद सुलेमानी टोपी पहन के बैठे थे उधर, क्या आपको पता चल गया क्या बात हुई? उन्होंने पूरी दुनिया के सामने पार्लियामेंट में, ज्वाइंट पार्लियामेंट में कहा कि मैं इन कनालों की सपोर्ट नहीं कर सकता। बात खत्म हो गई। तीसरा टेक्निकल बात जो मैंने आपको बताई, आपसे ज्यादा कौन जानता है भाई, क्या 27 मिलियन एकड़ फीट पानी जा रहा है डाउनस्ट्रीम कोठड़ी? इधर एक आदमी अगर कह दे
और उसको साबित कर दे और पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में एक आदमी कह दे और साबित कर दे कि 27 मिलियन एकड़ फिट जाता है तो फिर हम कसूरवार। ओ भाई, ऐसे साल हैं जहां पे 0 पानी जाता है डाउनस्ट्रीम कोटड़ी। आप इन लोगों को मारोगे क्या? मरने जैसा तो कर दिया है, आप और क्या चाहते हो? तो इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी आपके साथ, आपकी ताकत से, मुराद अली शाह खुद कुछ नहीं है, मेरे पीछे मेरी जमात है और जमात के पीछे आप सब हैं। आपकी ताकत से हम सिंध के ऊपर के खिलाफ कोई भी ऐसा मंसूबा नहीं बनने देंगे। एक और मंसूबे की भी, ज्यादा तो इसकी बात नहीं, मैं बात कर लूं। पूरे पाकिस्तान में हाईवे बना दिए, मोटरवे बना दिए, नहीं बना तो सक्खर से हैदराबाद, खैर उसको भी टेकअप किया है। और आपको ये मैं बता दूं, 5 या 6 दिन पहले वजीर आजम को मैंने एक खत, 2-3 खत लिखे थे, फिर उन्होंने मुझे जवाब दिया और उन्होंने खुद कहा कि मेरी प्रायोरिटी है और आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं और आप सबको गवाह करते मैं वजीर आजम साहब से कहता हूं कि इस रोड को पाकिस्तान के हर रोड से पहली प्रायोरिटी दे और पहले हैदराबाद से सक्खर मोटरवे को कंप्लीट करें। ये सिर्फ सिंध का मंसूबा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मंसूबा है। और बहुत बातें मैं कर सकता हूँ, मेरा गला आप देख रहे हैं जवाब दे रहा है, आहिस्ता गला जवाब दे रहा है। मेरी ताकत जो है ना उसने जवाब नहीं दिया। ये भले इधर बातें करते हैं कि सीसीआई में तो यार वो मेजॉरिटी में है, ओ मैं अकेला काफी हूं उनके लिए, उधर जाऊंगा। इसलिए कि मैं कोई तुरम खान नहीं हूं, मैं जो बात करता हूं वो सबूत के साथ करता हूं, उनके पास जवाब नहीं होता। अगर होता तो 2018 से 23 के दरमियान अप्रूव करा लेते सीसीआई में जाके, नहीं करा सके और अभी भी नहीं करा सकेंगे। तो ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं, सिंध के हुकूक के लिए पीपल्स पार्टी हमने करके दिखाया है इस मुल्क के लोगों के लिए। पीपल्स पार्टी ने हुकूमतें नहीं, शहादतें नोश फरमाई हैं, लेकिन अपने लोगों को नहीं छोड़ा है। यार आप बात करते हो, आपने किया है सिर्फ जाली प्रोपेगेंडा करने के, पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो लोग भी कनालों के खिलाफ कर रहे हैं, मैं बड़ा खुश होता हूं कि ठीक है यार इनकी भी आवाज तो निकली। लेकिन आप कोई भी तकरीर उठा के देख लें, तकरीर में कनाल का लफ्ज कम होगा, जरदारी साहब का ज्यादा होगा जिक्र। तो इनकी टारगेट है वो पता चल जाता है। तो ये आपको यकीन दिलाता हूं। इसके साथ साथ और भी बहुत मसाइल हैं। इधर बात हुई, मैं जिक्र कर लेता हूं, मंशियात के ऊपर हमारी नो टॉलरेंस है, ख़ास तौर पे मुझे पता है। और मैंने रिसेंटली भी इधर इंतज़ामिया, डीसी, एसपी बैठे हैं, ठट्टा के सजावल के कमिश्नर और डीआईजी हैदराबाद भी हैं। बहुत ही अफसोस से ये हमारे ज़िले खाम बदनाम है कि मंशियात यहाँ से बहुत गुजरती है। ये अल्टीमेटम है, मंशियात के अंदर जो भी मुलविस होगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे, ये बिल्कुल साफ बात है। और वो अपना रूप बदल के कुछ लची में काम कुछ और करते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं। देखिए मैंने कनाल के खिलाफ बात की तो ये हो गया, उनको भी मैं बताता हूं कि आप अपने काले धंधे इन छुप के कनालों के पीछे नहीं करने देंगे। ये सिंध के लोग कभी कनाल बंदी नहीं देंगे। इंशाल्लाह ताला आप हमारे साथ हैं, जब तक आप हमारे साथ हैं इंशाल्लाह ताला सिंध के हिस्से का, आपके हिस्से का एक कतरा पानी भी कोई नहीं ले जा सकता। मैं
हाँ, एक आखिरी बात 18 तारीख को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस जुम्मे को हैदराबाद में एक अजीम शान जलसा कर रहे हैं। मैं चाहूंगा इधर ये जितने लोग बैठे ना, हजारों की तादाद में इधर लोग बैठे, अगर आप में से हर एक अपने साथ 10-10 बंदे भी लाए तो लाख बंदा तो सिर्फ ठट्टा सिजावल से आ जाएगा उधर। सिर्फ आप लोग जो बैठे हैं इधर, आप लेके आएंगे 10 कम से कम 10-10 लोग। मैं पीछे वाले सारे हाथ उठाओ, बिलावल साहब के जलसे में आप सब 10 लोग लाके शिरकत करेंगे। और मैं आपको बताता हूं, लाखों लोग, और इंशाल्लाह जब आप सब जाएंगे, इसलिए कि मेरी ताकत, पीपल्स पार्टी की ताकत, चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जरदारी की ताकत आप है। आपने उस दिन ये सबूत देना है कि आप कनालों के खिलाफ हैं। इंशाल्लाह ताला हम सब खत होंगे। अब मैं मुखे को नारो आंडियो गलो वही रहे हुआ है, आऊं तो आना नालो जवाब सब ॾिजो, वो पोइते ताईं जगह वेठल आहियो। नारे भुट्टो, मेहरबानी तव्हांजी। हमें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से तकरीब से खिताब किया गया। आपने